बेटा दूध पी लो। निर्मला की कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं माँ। तुम तो लिख सकते हो ना। 15 दिन पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब ही नहीं आया। मगर क्यों? जवाब क्यों नहीं दिया? एक बार तुम खुद क्यों नहीं हो आते? माँ, इस हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस है, उसे अटेंड करना जरूरी है। हर वक्त तुम कॉन्फ्रेंस ये वो कहते ही रहते हो। सुनो बेटा, शादी के बाद एक बार भी तुम ससुराल नहीं गए हो। एक बार होके आओ। माँ मैं... तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। देखो, लगता है मेरी ही नसीब फूटी है। मैंने कितने सपने देखे थे। मेरी बात मान और एक बार होके आ। वहाँ ज्यादा काम नहीं है कह रही थी ना। कम से कम हफ्ते में एक बार तो सर्द हो सकती थी। कहने के लिए 4 लोग हैं, लेकिन काम 10 लोगों का होता है। उस गूंगी काम वाली को समझाते समझाते थक जाती थी, इसलिए सारा काम खुद कर लेती हूँ। ऐसा क्या? निर्मला, कोई आया है देख तो। निर्मला। हाय। बैठो बेटी। ससुराल से कब आई? कल आई थी। तू तो वैसी की वैसी ही है। हाँ, देख तो ब्लाउज कितना टाइट हो गया है। ब्लाउज नहीं, ये उसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। लगता है ससुराल में बड़े लाड प्यार से देखभाल कर रहे हैं। तू बैठ, मैं लाती हूँ। किसकी चिट्ठी है? तेरी चिट्ठी है, मैं पढ़ूं? पढ़ना। इसमें ऐसा क्या होगा? हाय मेरी जान, मेरी प्यारी निर्मला, तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। निर्मला, लगता है तेरा पति बहुत रोमांटिक है। अच्छा, मैं बाद में मिलती हूँ। जब दूर रहती हूँ तो इतना प्यार जताते हैं, और जब पास रहती हूँ तो कुछ नहीं करते। बसंती, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। हेलो पीटर, आज इतनी जल्दी शुरू कैसे कर दी? हेलो डॉक्टर। बैठो। भाभी कैसी है? वो मायके गई है। हाँ, मेरे बेबी भी अपने मायके गई है। मेरे बेबी भी यहाँ नहीं है, तुम्हारी बेबी भी यहाँ नहीं है। दोनों का केस एक जैसा है। नो, वो तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए गई है। फर्स्ट टाइम आए हो, और फिर वैसे हम दोनों की बीवी अभी मायके गई है। एक पैग लेकर रिलैक्स हो जाते हैं। सुरेश भी होता तो बड़ा मजा आता। उसकी वाइन पीने की स्टाइल ही कुछ और है। इस वक्त बेकार की बातें मत करो। वो अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा है, हम दोनों भी 2 पैग पी के ऐश करते हैं। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स।
नमक ही नहीं है। बस बस, और कितना डालोगे? बस बस, बस। बसंती, ये लो, अंदर रखो। क्यों माँ, तीर्थ यात्रा हो गई? देवी के दर्शन हुए? निर्मला अभी तक नहीं आई? नहीं आई। उसकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई? तुम तो लिख सकते हो ना? चिट्ठी लिख के 15 दिन हो गए। मैं चलता हूं। आखिर बात क्या है? निर्मला अभी तक आई क्यों नहीं? मंदिर जाना है। निर्मला। ओ बेटे तुम, हाँ आओ, बैठो बैठो। चलो, इतने दिनों के बाद हमारी याद तो आई। कैसे हो बेटे? माँ जी कैसी है? हाँ, अच्छी है। और दामाद जी बहुत दिनों बाद आए हैं। निर्मला, मंदिर में आज विशेष पूजा हो रही है। दोनों मंदिर होके भगवान के दर्शन करके आओ बेटी। अब चले? निर्मला, मेरी चिट्ठी मिली? सारी चिट्ठियां मिल गई। जवाब क्यों नहीं दिया? देना नहीं चाहती थी। मेरे पास आने का दिल नहीं करता? ये बात अपने दिल से पूछो। माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ जो ठहरी, बेटे का दुख देख नहीं सकती ना। ठीक है, माँ को बेटे की फिक्र होती है, लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। अच्छा, तो तुम मेरे पति हो। मुझे तो इसका एहसास भी नहीं हुआ। सुनो, बीती बातें भूल जाओ और चलो घर चलते हैं। किस लिए? खाना बनाने के लिए? माँ जी की सेवा करने के लिए? तुम तो 24 घंटे रोगियों की सेवा करते हो और वहाँ चल के तुम्हारी सेवा करती रहो, और फिर जब देखो तब कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी रहते हो। इसलिए शादी की है मुझसे? अब मैं क्या करूं, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। बस कीजिए, शादी हुए इतने दिन हो गए, कभी एक सिनेमा देखने या फिर शॉपिंग करने, एटलीस्ट किसी फंक्शन पे ले गए हो? कभी नहीं ले गए। निर्मला नहीं आई? कुछ दिन बाद चली जाऊंगी माँ। कुछ दिन मतलब? 4 दिन और यहाँ रुक गई तो क्या तुम्हें भारी पड़ती हूँ? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं खुश हूँ। तो फिर साथ क्यों नहीं लाया? क्यों? मैं कुछ दिन और रुक जाऊँ, ये तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा है तो और कितने दिन वो वहाँ रहेगी? ये बात अपने दामाद से पूछ लो। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये उसका फैसला है। आज ऐसा ही कहेंगे, लेकिन बेटी कल तुम पर ही दोष लगाएंगे। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। अनपढ़ होते तो बहुत अच्छा होता। मैं अपने घर का सारा बोझ खुद उठा लेती। तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। माँ, मेरे दिल पर जो बीत रही है वो तुम्हें कैसे बताऊं? मैं क्या करूं? मैं बेबस हूं, अपने आप को तसल्ली देने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। माँ, तुम मेरे बारे में नहीं जानती। तुम्हारी सारी आशाओं पर मैंने पानी फेर दिया है। निर्मला, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अपने दिल का दुख ना तुमसे कह सकता हूं और ना ही सह सकता हूं। अब ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। जिंदगी का वो एक पल, बस उसी पल की कमजोरी की वजह से आज मैं अपने आप से, लोगों से और दुनिया से भाग जाना चाहता हूं। क्या अब ये जिंदगी रोगियों की सेवा करते ही गुजर जाएगी? लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसी को तकदीर कहते हैं?
हे भगवान, किस जन्म के पापों का बदला लिया है तुमने? क्या अब मेरा दाम्पत्य जीवन प्यासा ही रह जाएगा? 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 तुम्हारे पति की कोई चिट्ठी आई क्या? नहीं। सुनिए, इसे ले जाकर ससुराल में छोड़ाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत हो गया, ना डॉक्टर को दिखाने जाती है और ना ही पति को चिट्ठी लिखने के लिए कहा तो लिखती है। सीधा ससुराल जाने के लिए कहा तो वहाँ भी नहीं जाती, तो फिर जाएगी कहाँ? शमशान जाऊंगी। तुम चुप भी रहो, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। आप क्या जानते हैं इसको आए कितने दिन हो गए हैं? अड़ोस पड़ोस के लोग क्या सोचते होंगे? अरे बेटा तुम आओ आओ बैठो। दामाद के लिए चाय लाओ। तुम दोनों बातें करते रहो, मुझे जरा काम है, अभी आता हूँ। क्या सोच रही हो निर्मला? चलो आज ही हम चलते हैं। क्यों? क्यों क्या, अपने घर चलते हैं। जब मेरा मन करेगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। निर्मला, निर्मला तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ बसंती? क्या हुआ? तू इस तरह उल्टियां क्यों कर रही है? क्यों बसंती? कितने दिनों से? 4 दिन से? चक्कर आ रहा है? कुछ बोलती क्यों नहीं? जब मैं नहीं थी तो कहाँ सोई थी? हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? बसंती कुछ तो बोल। क्या हुआ? कौन था वो? उल्टा कहीं की। बोल बोल। गूंगी कहीं की तो क्या बोलेगी? जो कुछ करना है करके अब उल्टियां कर रही है। यानी हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं गौरव को बसंत से प्यार तो नहीं? क्या इसीलिए शादी करने के लिए ना कह रहा था? हे भगवान, अब बहू को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं क्या करूं? बेटा, ये तुमने क्या किया? लगता है सुहाग रात से ही पति पत्नी में अनबनी हो गई थी। क्या यही दिन देखने के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा है भगवान? बेटा, तुम ऐसा करोगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। निर्मला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। निर्मला, छोड़ दो। निर्मला, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? सुनिए, क्या क्या बक रही है? मेरी बात आप सुनते नहीं। नहीं, निर्मला, मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ बेटी? सुनिए, आप जरा बाहर जाइए, मैं पूछती हूँ। हर बात की हद होती है। बोरिया बिस्तर बांध और आज ही ससुराल जाने की तैयारी कर। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुझे यहाँ रहकर हम अपमान नहीं सह सकते। एक क्षण भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल ससुराल जा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों? ये तो बता, बताती क्यों नहीं? बता देना, मैं नहीं जाऊंगी। ये कोई जवाब है?
आखिर क्यों नहीं जाना चाहती? कोई कारण तो होगा। कोई कारण नहीं है माँ। बेशरम कहीं की, तुझे हो क्या गया है? नहीं जाऊंगी। बोल, क्यों नहीं जाना चाहती? क्या कारण है? बता बता, आती क्यों नहीं? बोल, क्यों नहीं जाना चाहती? बता। मुझसे इतनी नफरत हो गई है माँ। ये लो माँ, तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? इससे तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके बाद आराम से बैठ के सोच लेना। मेरी शादी करके अपना बोझा तो उतार लिया, लेकिन मैं वहाँ खुश थी या नहीं, ये एक बार भी सोचा तुमने? नहीं नहीं, इसलिए मुझे मार डालो, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। ओहो, ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? तू जा बेटी, बेटा जरा पानी ला। हाँ। चल बेटी, थोड़ा पानी पी ले। होश में आ बेटी, खुद को संभाल। क्यों रो रही है तू? नानी। क्या हुआ? बिना संकोच के सब बता दे बेटी, कुछ मत छुपा। कहो बेटी। नानी, सच्चाई ये है कि आज तक मैं कोरी की कोरी ही हूँ। मेरी शादी के सपने चूर चूर हो गए और मैं प्यासी औरत बनकर रह गई, औरत बनकर रह गई, औरत बनकर रह गई, औरत बनकर रह गई। क्यों बेटी, तेरा पति? पति? नानी, बेशर्म होके कह रही हूँ, शादी के बाद सुहाग रात को निराश हो गई थी, लेकिन वो सब मन में न रखकर खुश रहने की कोशिश की और किसी भी तरह उन्हें अपना बनाने की इच्छा दिन पर दिन बढ़ती गई। उसी कोशिश में एक दिन सुनिए, हम पिकनिक पर जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपके जाते ही मैं थोड़ी नींद की गोलियां खा लूंगी, तो आपके आने तक खूब सोती रहूंगी। नो 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 नो, दैट्स वेरी रॉन्ग। जानती हो वो स्लो पॉइजन की तरह है। आप मेरे साथ नहीं रहते तो भी मेरा बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा, जरा पास तो आओ। उस दिन पता चला
मेरा पति एक नामर्द है। कितनी बेशर्म हो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। नॉनसेंस, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? मुझे चाहती हो तो पहले सभ्यता सीखो। यानी मुझ में सभ्यता नहीं है? ऑफ कोर्स। तुम अपने पति की परीक्षा ले रही हो। परीक्षा ले रही हो। परीक्षा ले रही हो। उस दिन से सिर्फ उनकी और उनके दोस्तों की सेवा करती रही। उनके दोस्तों को पार्टी देने के लिए घर पे बुलाते थे। मेरे पति को मुझ पर भरोसा नहीं है। उनके दोस्तों की हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ आ गई। क्या मैंने गलत किया नानी? बताओ। निर्मला, रो मत बेटी। तू जाके बेटी को ससुराल भेजने का इंतजाम कर। सुनो चौधरी, तुम्हें बसंती से पूछो इसका कारण कौन है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूछता हूँ। देखो बसंती, इस घर की मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। कहीं तुम्हारा कोई सगा संबंधी आके। ये तुम क्या कह रहे हो? उसका पिता इसे हमारे घर पे छोड़ के चल बसा। डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। आप ऐसा काम करेंगे? नहीं, ये मेरी बहन समान है। ये सब कैसे, किसने किया, ये मैं नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। निर्मला की गैर हाजिरी में उसने तुम्हारी कैसी सेवा की थी, ये अच्छी तरह जानती हूँ। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो माँ। हाँ बेटे, कोशिश करूंगी। शादी से पहले मैं तुम्हें अपना बेटा कहती थी, लेकिन तूने जब अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है तो मेरा बेटा नहीं रहा। बेटा नहीं रहा। माँ, मैं तुझे कैसे बताऊं? तुम उसे और कुछ मत बोल। उस गूंगी को देख के सब पता चल गया। हाँ डॉक्टर, हिम्मत करके सच बोलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके पेट में जो बच्चा है उसके पिता तुम ही हो ना? झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं। सुनो, सच बोलो, मेरी आंखों में देख के बोलो। निर्मला, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, इसका तुम्हें भरोसा है। थैंक्स। बसंती, किसने किया ये सब? बोलो बसंती, कम ऑन टेल मी। बोलो बसंती। I know him. इसका कारण कौन है ये मैं जानता हूं। डिस्पेंसरी में भी झूठ बोलता है और घर पे आके भी झूठ बोलता है। सर मैंने क्या किया? यू इडियट, यू ब्लडी फूल। सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहा था तो तरस खा के तुझे कंपाउंडर बना दिया, तो बदले में क्या किया? उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। आई विल किल यू, आई विल किल यू। सर मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज सर, आप चाहे मुझे जान से मार दीजिए सर, मुझे मारिए, मुझे पीटिए, मेरी जान ले लीजिए सर, लेकिन सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसकी जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं की सर। आप तो यकीन कीजिए सर। बोलिए इनसे प्लीज सर, बोलिए सर। माँ जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप तो यकीन कीजिए मेरा माँ जी। मैडम आप भी मुझे गलत समझती हैं क्या? हमें बात कहीं क्या? सच बता, सच बता। तू नहीं किया था ना? बता, बता। सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए सर। यू चीट, बेशर्म,
कमीने, जो करना था करके अब झूठ बोलता है। मेरी भलाई का कर्जा ऐसे चुका रहा है। तू इंसान के रूप में जानवर है, मेरा अपमान करने के लिए ऐसा कह रहा है तू। माँ, माँ, मैं निर्दोष हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरा यकीन करो माँ। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ तुझे? सुनिए ना बेटा, क्या हुआ? देखिए माँ जी, ये शराब पी के मेडिकल हॉस्टल में शोर शराबा कर रहा था। पूछताछ करने पर आपके घर का रेफरेंस बताया, इसलिए सोचा पहले इसे आपके पास ले आऊं। अब आप ही इसे संभालिए, आइंदा कभी ऐसा हुआ तो पुलिस के हवाले कर देंगे, याद रखिए। अब चलता हूँ। क्या हुआ सुरेश, क्या बात है? हाँ, ये लीजिए, ले आया। माँ जी, यही था माँ जी, यही था। उस दिन घर पे यही आया था। बेशक यही है माँ जी, यही है। साले कहीं के उस दिन मैं क्लिनिक से सामान लेके घर पे रखने के लिए आया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, वो मेरे दिल का गया करार रे। माँ जी, माँ जी, ये क्या कोई आवाज नहीं आ रही? माँ जी, ये लो टिफिन कैरियर। माँ जी नहीं है क्या? डॉक्टर साहब, कोई नहीं है?